समुद्र में एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का 25% व्यापार गुजरता है, वह है मलक्का जलडमरू मध्य। आपने नाम इसका जरूर सुना होगा। यह मलेशिया के पश्चिम तट और सुमात्रा के पूर्वी तट के बीच में है। चीन का 80% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब इस क्षेत्र पर अगर कोई नजर रखे तो चीन की नींद उड़ सकती है। आपने एक नाम सुना होगा ग्रेट निकोबार का, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक इसी जगह के पास है जहां से इसका माल गुजरता है चाइना का। इंडोनेशिया से सिर्फ 210 किलोमीटर की दूरी पर है ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत यहां एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है जो सालाना 16 मिलियन कंटेनर को हैंडल कर सकता है। यह न सिर्फ व्यापार को बढ़ाएगा भारत का, बल्कि भारत की नौसेना को भी मजबूत करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रोजेक्ट से क्यों चीन को परेशानी हो रही है। चीन पहले से ही हिंद महासागर में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति चला रहा है। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बन टोडा जैसे बंदरगाहों को कब्जा करके वो चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। यही उसका प्रोजेक्ट है। लेकिन ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है हमारा, इससे भारत उसे काउंटर कर सकता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई शतरंज का खेल हो जहां भारत ने चीन के चाल पर अपनी एक बेहतरीन चाल चल दी। यह प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो क्वाड का भी नाम आपने सुना होगा। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है क्वाड में। इस गठबंधन को मजबूत करेगा और इसे और ताकतवर बनाएगा। 2025 के अपडेट्स की बात करें तो पता चलता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चाइना भी म्यांमार के कोको द्वीप पर अपना सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जो ग्रेट निकोबार से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट भारत को निगरानी और जवाबी कार्रवाई का ताकत देगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को चुनौती दे सकता है, मतलब उसको काउंटर कर सकता है। अब इसी कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। ग्रेट निकोबार एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका मतलब यह है कि यहां की प्रकृति दुनिया में अनोखी है। क्या है? यहां घने जंगल है, दुर्लभ जानवर हैं, जैसे निकोबार मेगापुंड पक्षी यहाँ कहे जाते हैं वो हैं, लेदरबैक कछुए हैं और हजारों साल पुराने पेड़ पौधे हैं। तो आप कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। लेकिन प्रोजेक्ट जब हम शुरू करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट 130 किलोमीटर जंगल में फैलेगा, उससे काफी जंगल को काटने पड़ेंगे, जिसमें लगभग 8.5 लाख से 10 लाख पेड़ काटे जाने के अनुमान है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। इससे मिट्टी का कटाव भी होगा, बाढ़ की भी समस्या होगी और जानवर जो उस जंगल में रहते हैं उनको भी विस्थापित होना पड़ेगा। अब अगर इसके साथ थोड़ा समुद्र के तरफ देखें तो आपने नाम सुना होगा गलाथिया खाड़ी। गलाथिया खाड़ी में बंदरगाह बनाने से, यही जो हम लोग बंदरगाह बनाएंगे अपना, बनाने से कोरल रिफ्स, जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं, और समुद्री जीवन को काफी नुकसान पहुंचेगा। ये खाड़ी कछुओं के प्रजनन का एक बेहतरीन स्थल है। इस जगह को लेकर पर्यावरणविद कहते हैं कि निर्माण से काफी, यहां पर जो निर्माण होगा उससे काफी प्रदूषण और शोर बढ़ेगा, जो इन जीवों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, मार सकता है। इसके अलावा यह जो द्वीप है हमारा, भूकंप और सुनामी के खतरा वाला भी इलाका है। 2004 भी आपको याद होगा, 2004 में यहां पर सुनामी आया था और सब कुछ तबाह कर दिया था। तो इसको लेकर के भी प्रश्न उठता है कि क्या नया निर्माण इसे और जोखिम में नहीं डालेगा इस क्षेत्र को? ये एक बड़ा सवाल है।
अगर हम आदिवासी समूह जो वहां रहते हैं उसकी बात करें तो वहां पर दो आदिवासी समूह रहते हैं। एक का नाम है सेम्पेन, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, और दूसरे हैं निकोबारी जनजातियां जो उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए हुए। ये लोग सदियों से प्रकृति के साथ जीने के आदी हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से उनका 10% इलाका काफी प्रभावित। वहां बाहरी लोग आएंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है, उनकी संस्कृति खत्म हो सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा और उन्होंने इसमें लिखा कि आदिवासी अधिकारों का इससे हनन हो रहा है इस प्रोजेक्ट से, और पर्यावरणीय आपदा इससे आ सकता है, कई आपदा इससे आने की संभावना, ऐसा उन्होंने लिखा। एक रिपोर्ट में भी लिखा गया कि यह प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को भारत का हांगकांग बनाने का है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसे हांगकांग बनाने में 10 बिलियन पेड़ काटने पड़ेंगे। सोचने की बात है। यहां पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो हमारा शुरू होने वाला है, इसे लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि यह दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ चीन को जवाब देकर भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, रोजगार पैदा करेगा, जिसमें 50,000 नौकरियों की बात की है कि 50,000 लोगों को वहां नौकरी मिल सकती है। हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, इससे अनुमान है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपया सालाना हमारा राजस्व बढ़ेगा। तो एक तरफ तो ये सारी चीजें फायदे दिख रही, दूसरे तरफ इसकी बात करें तो इस प्रोजेक्ट का पर्यावरण और आदिवासियों पर एक बड़ा असर होगा और उससे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। 2025 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और अभी चल रहा है। पेड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि बेहतरीन प्लानिंग से दोनों को बैलेंस किया जा सकता है, दोनों स्थिति, दोनों धारी तलवार को बचाया जा सकता है। कैसे? तो जैसे स्थानीय वनारोपण, वहां पर अगर काफी मात्रा में वन लगाया जाए, अन्य क्षेत्रों में आदिवासियों से बातचीत की जाए और पर्यावरण के अनुकूल वो जो निर्माण हो रहा है उसको किया जाए। आखिर में ये प्रोजेक्ट हमें सोचने पर निश्चित रूप से मजबूर करता है कि क्या हम विकास के नाम पर प्रकृति को कुर्बान करेंगे या स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर सही ढंग से यह हुआ तो ग्रेट निकोबार भारत का चमकता सितारा बनेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो यह एक दुखद कहानी बनकर रह जाएगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो खूबसूरती है, जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, उसमें सेंध लग जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।